Welcome back to my channel. This is part 3 of my Morocco trip. अर्ली मॉर्निंग हम सहारा डेज़र्ट से निकल गए थे और ये ड्रेस मैंने वहीं पर पहना था और ये पोज़ मैं लास्ट वीडियो में डालना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलें स्टार्ट यहीं से करते हैं। अच्छा जी, अब हम मराकश की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हम 2-4 जगह रुकेंगे भी। ये डेट्स गॉर्ज का एरिया है, बहुत खूबसूरत मैजेस्टिक माउंटेन्स, ज़बरदस्त किस्म की। इट वॉज़ अमेजिंग व्यू। रॉक क्लाइंबिंग कुछ लोग कर रहे थे और देख के बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। होपफुली मैं भी कभी कर पाऊँ और अपना वीलॉग बनाकर ज़रूर पोस्ट करूँ। पानी की आवाज़ और ज़बरदस्त किस्म का ये। और हाँ, फिर हम रुके लंच पे। रोज़ाना चिकन तजीन खा कर थोड़ा सा दिल भर गया था, तो हमने इस दफ़ा मीट तजीन ऑर्डर की। मीट तजीन वाज़ वेरी गुड टू, विद डिफरेंट स्पाइसेस एंड हर्ब्स। और यहाँ पे भी मैंने पिक्चर्स ली ब्लू कुशन्स के साथ, मैचिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई। मोरक्कन कैट्स हर जगह हमें इतनी नज़र आ रही थी। आउजरेट सिटी हम पहुँच गए हैं और ये अब हमारे गाइड हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि डिफरेंट मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे होती रही है। Babel, Sherazade, Ultimo Caravan, Prince of Persia, La Reine du Désert, Alibaba 40 ladrones, Game of Thrones में Khaleesi et Gladiator. This is the Tiguan film. Lawrence Derrida for Omar Sharif. और एक्चुअली इनके पास लिस्ट है Now पूरी all मूवीज़ the की। village now you have बहुत अच्छी 11th मूवीज़ century. यहाँ शूट हुई हैं। 5 years coming now for UNESCO. फिग ट्रीज़ एंड ऑलिव ट्रीज़, बहुत सेवरल काइंड्स के यहाँ पे हमें नज़र आ रहे थे। यही वजह है यहाँ पे बहुत ऑलिव्स खाए भी ज़्यादा जाते हैं, और जैसे चटनी हमें हर खाने के साथ यहाँ पे हर जगह दी जाती है, इसी तरह वहाँ ऑलिव्स दिए जाते हैं। एवरी टाइम जब भी आप कुछ ऑर्डर करें वो साथ में ज़रूर आता है। फिर हमने इसका टूर बुक कराया हुआ था इस एरिया का जहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग्स होती हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलें टूर बुक करा के देखते हैं कि अंदर से कैसा है, और इसका एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस हमें हुआ। ये छोटा सा किचन था किसी लेडी का, यहाँ पे बर्बर पीपल रहते हैं और थोड़ी सी हाइक हुई। वैसे तो हाइक काफ़ी देर की थी, लेकिन हमने शॉर्ट हाइक बुक कराई थी क्योंकि हमें आगे जाना था मराकश में। हमें वहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रोल अराउंड करना था। डंकीज़ यहाँ पे यूज़ होते हैं इधर से उधर सामान लेकर जाने के लिए। यहाँ पे कुछ बुन रही हैं, आई थिंक फैब्रिक बुन रही हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी उन्होंने हमें। फिर एक व्यू पॉइंट पे हम रुके और कहीं आर्ट वर्क हो रहा हो और मैं ना रुकूं। एनीवेज़, मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में अपने बारे में ये भी बताऊंगी कि आई एम एन आर्टिस्ट, और मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी। खैर, हम अब आगे जा रहे हैं मराकश की तरफ। रास्ता काफ़ी लंबा था और हम अपनी ड्राइवर और गाड़ी उसमें गाइड के साथ ही थे, तो वो एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी हमें मिल रही थी डिफरेंट एरियाज़ के बारे में। मेजर व्यू पॉइंट्स पे भी उन्होंने हमें रोका। ये भी एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे डिफरेंट तरह की तजीन्स थी जो लोग वो सेल कर रहे थे। मैंने भी अपने घर के लिए 1-2 लिए हैं पीसेस। जब मैं आपको अपने घर का विज़िट कराऊंगी और डेकोर पीसेस दिखाऊंगी तो फॉर श्योर आई विल शो यू। अब हम मराकश की तरफ मेन उनके बाज़ार में पहुंच गए हैं, और ये सब इनका एक ह्यूज बाज़ार टाइप का है, और यहाँ पे डिफरेंट तरह की मालाएं और ज्वेलरी। यहाँ के बारे में बताती चलूँ कि दिस इज़ बहिया पैलेस, किसी बादशाह का पैलेस हुआ करता था। यहाँ मराकश पहुंचने के बाद यहाँ पे हम ये एक मतलब फेमस मोरक्को स्क्वायर है जिसको सोक कहा जाता है। इस बाज़ार का नाम सोक ही है, और वैरायटी ऑफ फूड, शॉपिंग स्टफ, एवरीथिंग। लेकिन हमारे गाइड ने हमें
थोड़ा सा अवेयर किया था कि यहाँ से आप जूस वग़ैरह ना पिएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी का पता नहीं है कि किस तरह का पानी हो। और फिर इसी तरह हमने फिर इसको अवॉइड किया, बॉटल्ड वाटर और बॉटल्ड जूस हमने लिया। ओह स्नैक, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ हमें ऐसे ही बस रोक लिया, और माशाल्लाह करेज मेरे बेटे की कि उन्होंने स्नैक को हैंग किया हुआ है अपनी नेक में। मैं तो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती, आई कैंट बिलीव इट। एनीवेज, सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम टू, और मेरे लिए भी। ये हमारा डिनर है रात का, जो उस बाज़ार में घूमने के बाद हमने डिनर किया अपने सामने बनवा के। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम निकले एटलस माउंटेन्स की तरफ। कारवां छोटा सा, एक छोटी सी राइड थी, उन्होंने ये भी पार्ट ऑफ टूर ही था जो कि हमने किया। साथ साथ एक कैमल का बेबी भी चले जा रहा था और बार बार मेरे करीब आ रहा था, एंड इट वाज सो स्केरी। मुझे वैसे ही एनिमल से बहुत डर लगता है। और फिर खैर हम चलते चले, और एक स्पॉट तक जाकर उन्होंने हमें बसेस में बिठाया। फिर वहाँ से हम एटलस माउंटेन की तरफ गए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एटलस माउंटेन पर जाना, आई थिंक इट वाज माय ड्रीम फ्रॉम माय चाइल्डहुड। और फिर अपने सामने ये सब कुछ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, टोटली वर्थ इट 100%। मौसम भी काफ़ी अच्छा था। देखा, मैंने आपसे कहा था हर जगह हमें मोरक्कन कैट्स नज़र आ रही थी, और मेरे बेटे की तो मोजी हो गई, उसको पसंद भी है और वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से डरता भी नहीं है। तो उसने काफ़ी ये एक उसके लिए काफ़ी इंटरटेनमेंट का रीज़न भी था। थोड़ी सी हाइक थी, हाइक वाज लिटिल डेंजरस, थोड़ी सी ट्रिकी हाइक थी, क्योंकि थोड़ी स्टीप उसमें एरियाज़ आ रहे थे, और क्योंकि बीच में पानी भी जगह जगह हमें नज़र आ रहा था, जिसको हमने थोड़ा क्रॉस करके आगे जाना था। तो इट वाज अ गुड हाइक। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितनी देर की हाइक थी, लेकिन इट वाज हाइक। और ब्रिजेस भी उन्होंने उसी तरह उसको कनेक्ट करने के लिए बनाए हुए थे। ये वो पानी है जो इनके आगे कस्बा नाम की एक जगह है, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ही समझ लें, वहाँ लोग रहते हैं, और ये इस तरह इनका ये पानी का पूरा ड्रेनेज का भी सिलसिला है। खैर ये ब्रिजेस जो काफ़ी शेकी भी थे, और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू, एक डिफरेंट काइंड का एक्सपीरियंस हुआ हमें। और इन ब्रिजेस पे से चलते चलते हम आगे मेजर स्पॉट जो था वो एक वाटरफॉल है, बड़ी ज़बरदस्त सी। और वाटरफॉल का जहाँ ज़िक्र हो और मैं ना जाऊँ ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई लाइक वाटरफॉल्स अ लॉट। एटलस माउंटेन की वाटरफॉल थी, आउजड फॉल्स कहते हैं इसको। आई होप मैं उसको प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, आउजड फॉल्स, या। और ब्यूटीफुल, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक ऑरेंजेस का पूरा एक एरिया भी बनाया हुआ था, जहाँ वो फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल कर हमें सबको दे रहे थे। तो वहाँ हमें बड़ा मज़ा आया, इतना वेदर वाज वेरी गुड टू। अब हम लोग वापस एटलस माउंटेन से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि गाड़ियाँ ऊपर नहीं आ सकती, इनके जो मेन कस्बा नाम की एक जगह जो रेजिडेंशियल एरिया है, इसलिए डंकीज़ को यूज़ किया जाता है सामान इधर से उधर लाने ले जाने के लिए। हम नीचे उतर गए, हाइकिंग हमारी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट स्टॉप हमारा लंदन था। यहाँ से हम लंदन की हमने फ़्लाइट ली मोरक्को से, और फिर आगे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में लंदन का टूर भी कराऊंगी कि लंदन का विज़िट हमारा कैसा रहा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक माय वीडियोस। थोड़ी सी इंकरेजमेंट तो चाहिए मुझे, ताकि आगे आपको मैं दिखा सकूं कि अब मैं नेक्स्ट कहाँ जा रही हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ मोरक्को ट्रिप में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, बाय बाय।